हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज दिन है बुधवार का। और ये देखिए मेरा बेटा, मैंने इसको उठाया था फिर से जाके सो गए। इसको सुबह दोबारा से सोने में ज़्यादा ही मज़े आते हैं। और बाहर एकदम से ठंडी हवा चल रही है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाहर चिड़ियों की चहचहाट कितनी अच्छी लग रही है। हवा चल रही है बहुत अच्छी, पेड़ बिल्कुल खिले हुए हैं। और के वक्त ये पेड़ बेचारे मुरझा जाते हैं क्योंकि गर्मी आई थिंक 40 डिग्री के पार हो। अभी रात नहीं है बेटा, सुबह हो चुकी है। और गाइस अभी मैं करूँगी इनके टिफ़िन रेडी। बेटा वो उधर का दरवाजा खोल दे थोड़ा सा, घर ठंडा हो जाए। और ये सिटी स्कूल के लिए रेडी होने के लिए चल पड़ी है। और अभी मैंने इनके किए थे कपड़े प्रेस। और गाइस टाइम 6:45 हो गए। मैं इससे कोई भी काम नहीं करवाती। और ये लड़की देखो, एक तैयार होना है उसमें भी इसको इतना। और अभी तो देखो वो रख चुकी है, मतलब डब्बी जो फ्रूट की डब्बी, पानी की बोतल भर के दे दूँ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही उठा के ले जाती है। और अभी देखिए मैं नाश्ते में इनके ने आलू बॉयल किए हैं और आलू के पराठे बनाऊंगी। ये मैंने इडली बनाई थी तो इडली फ्राई करूंगी थोड़ी सी नाश्ते के लिए ही। गाइस अभी हमने पानी पी लिया, चाय भी पी ली। और बस अभी दिन में आगे के रूटीन में मैं आपसे आज कुछ बात करूंगी हमारे ब्लॉग से रिलेटेड। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। मम्मा मेरा नाश्ता बन गया क्या? और बेटा एक पराठा बन गया और दूसरा अभी मैं बना रही हूँ। और बेटा ये वाली फॉइल तो ख़त्म हो गई आज, तो ये वाली बटर पेपर वाला डाल दो। लाऊंगी जाके। और अभी गाइस थोड़ी देर में बेटे को उठाऊंगी, बड़े नाटक करता है सुबह सुबह और स्कूल जाने को रेडी नहीं है। डेली ये बोलता है कि मम्मी आप मुझे सपने नहीं देखने देते। मैं कहा बेटा सपने सुबह देख लिया करो और जागती आंखों से देख लिया करो, है क्योंकि पूरी रात में तो जो सपना आदमी नहीं देख पाता वो सुबह के 1 घंटे में, आधे घंटे में क्या देख लेगा। और उसको स्कूल नहीं भेजूंगी ना तो वो कोई सोने वाला नहीं है पूरा दिन। उसका सौरभ जोशी के ब्लॉग चलेंगे। कितनी बार बोल चुकी बेटा मेरे ब्लॉग देख लिया कर, मेरे व्यू बढ़ा दिया कर, बट नहीं, उसको सौरभ जोशी के बढ़ाने हैं। और उसको देखता है वो, क्योंकि वो बच्चों को मतलब इधर उधर घुमाता रहता है। हम हाउस वाइफ फ्रेंड्स कहीं वही बात है, कभी कभार कोई ट्रिप होता है, अदरवाइज हमारा तो डेली रूटीन यही चलता रहता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मिलते हैं आगे के रूटीन के साथ। गाइस अब दोपहर के बज गए हैं 1:45 और गाइस बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये ऑफिस के लिए चले गए हैं। और ये सारा काम डन हो गया है, मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और इधर देखते हैं, आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे गाइस धुलने वाले। तो ये देखिए मेरा एक लॉट कपड़ों का सूख गया है आज। ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड पूरा वाइट कपड़ों का है, जो कि हाथ से धोए बगैर तसल्ली नहीं मिलती। और अब मेरा नहाना बाकी है और नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। और देखिए इधर मैंने कर लिया है अपना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। इधर मेरा ड्राइंग रूम हो गया है सेट, मैंने कर ली है डस्टिंग वस्टिंग, सब काम मेरा हो गया है ऑलमोस्ट। और सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट हैं। और ये हमने जो एसी घर से मंगवाया था, अभी तक कस्टमर केयर वालों को कॉल कर किया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और ये मेरे कपड़े जो कि यहाँ महाभारत छिड़ी रहती है, आज ऑलमोस्ट सिमट गए हैं सारे के सारे। और ये इधर सृष्टि मैडम का रूम, अभी ये पिल्लों की थोड़ी सी सेटिंग रहती है बाकी करनी, बाकी सब सेट कर दिया है मैंने।
आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नई चादर लेके आई थी ऑलमोस्ट 4 मंथ पहले, जब सेल चल रही थी मॉल में। तो दिखाती, देखिए ये मेरी नई बेडशीट। और आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी नई चादर कैसी लग रही है। और मैं गाइज़ नहाने के लिए जाऊंगी, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। और मेरा ये व्लॉग मतलब बीच में 2-3 दिन का गैप क्यों हुआ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में नहाने के बाद, आपको पूजा करने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, अभी शाम के बज गए हैं 6:05। और जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी वो यही थी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे अभी पिछले 4-5 दिन से ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं क्यों शूट नहीं कर रही हूँ। तो उसका रीज़न यही था कि मतलब बहुत सारे मतलब जान पहचान के लोगों ने डीमोटिवेट कर दिया कि क्या ब्लॉग ये वो, और इस तरीके से फिर कुछ थोड़ा सा मुझे वहम वो हुआ कि भाई थंबनेल मुझे अभी लगाना नहीं आता है, और बेटी को टाइम नहीं है ये सब चीज़ें सीखने का, और इसमें एडिटिंग जो कि मुझे अभी सीखनी बाकी है। मैंने अभी मतलब शॉर्ट्स ही अपलोड करने, शॉर्ट बनाने सीखे हैं, प्राइवेट करने सीखे हैं। तो वही है कि कर तो रखी है BEd MA, बट वही है पढ़े लिखे अनपढ़ के बराबर हो गई हूँ मैं घर बैठ के। और पूरा दिन यही रूटीन घर का ये वो फालतू की बस, मतलब अब लगने लगा कि मतलब मैं हो गई हूँ 40 इयर्स के अराउंड, वही एक साल 6 महीने की कसर होगी। तो अब ऐसा लगता है कि अब फैमिली मतलब बच्चे, पति, ससुराल, मायका, उसके अलावा भी हम लेडीज़ की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। गाइस, मेरे तो कितने सारे कपड़े, मेरी कितनी ही ज्वेलरी, मतलब सब कुछ मेरा ऐसे के ऐसे अलमारी में पड़ा था। बट पता नहीं कैसे बेटी को देख के शॉर्ट्स बनाने का छिपकली ये देखेगा, ये छिपकली ना मैं बड़े परेशान करके रखा। उधर से फोन करना पड़ेगा, जीरो उधर से खोला, ठीक है। तो वही है कि मतलब YouTube से अर्निंग हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अब आजकल मैंने थोड़ा सा सर्च करना चालू भी कर दिया है, वीडियोस थंबनेल कैसे लगाना है, एडिटिंग कैसे करनी है। मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने में, बट हाँ एक अजीब तरह का फीवर टाइप हो गया है। मतलब ये जो शॉर्ट्स बना रही हूँ ना, मैं हर 5 मिनट में देखती हूँ मेरे कितने व्यूज़ बढ़ गए, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स आ गए। तो एक अलग सी सनक, एंड मुझे लग रहा है कि ऐसा जैसे इस काम को समझूंगी उतना ही मतलब तो ये है कि अपना जो मेरे तो मतलब वही है कि जो मेरा डेली का जो रूटीन है वो मेरा टोटली डिस्टर्ब हो जा रहा है गाइज। और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब क्या हुआ छिपकली, वो परेशान हो रही है बेटा, वो खुद परेशान हो रही है छिपकली। तो ये देखिए बीच बीच में परेशान हो रहा है वो छिपकली, उसको भागती दिख रही है, उसकी पूंछ कट गई, उस वजह से ये मुझे भी परेशान करे जा रहा पानी लिखकर। तो ये कारण है गाइस जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इसको तो मैं हॉस्टल में डालूंगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी बेटी को भी हॉस्टल में डालूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जैसे मेरे फादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लिए ना जी के, बच्चे, रिश्तेदार, बहनें, ये वो, उन सब में अपना पूरा जीवन मतलब ये लगा लो कि उनका ख़त्म ही हो गया, ठीक है। 5 बेटियां, 1 बेटा है ना, उनको पालने में, संघर्ष करने में उनका जीवन चला गया। अब जो मतलब उनका टाइम आया था कि भाई वो सुख देखें और खुशी खुशी, मतलब उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। मिस्टर अमीर सिंह गिल नाम है मेरे फादर का, DP थे जो कि CR पॉलिटेक्निक में। तो गाइज मतलब अपने पापा की लाइफ को देख के अब मैंने ये सोच लिया कोई रिश्तेदार कुछ नहीं होता, ठीक है, किससे शर्म करें। मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, मैं मान लो मैं सड़क पे खड़ी हूँ, मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ,
किसको देख के मैं शर्माऊं, किससे मैं मतलब कौन है कि वो जो मुझे रोकेगा। और क्या एक आदमी, वही बात है, माँ की गर्भ से पैदा होता है तब वो किसी को नहीं जानता, जब जिस दिन उसकी आंखें बंद हो जाएंगी तब वो किसी को नहीं जानता। तो अब क्यों जानूं मैं किसी को, इतने साल हो गए। पहले शादी के बाद ससुराल में गए तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लड़कियों के ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन मायके में होते हैं। छोटे छोटे थे, खैर हमारा तो मतलब बचपन बहुत ही प्यारा बीतता है गाइज। हमने तो कहते हैं ना कि ठीक है, पैसा नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन सुख सहूलियत भी नहीं थी। जो हमने अपने बच्चों को दे के बिगाड़ दिया ना, वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत बेहतर ज़िंदगी जी है। शाम को पार्क में खेलना बच्चों के साथ क्या होता है, कभी कभी जो ये फ्रूट्स हम बच्चों को अब डेली ला के देते हैं ना, तो भी बच्चे खाते नहीं है, सड़ जाते हैं। कभी कभी रिश्तेदार आते थे तो हमारे घर में केले, सेब, कभी व्रत हुआ तो आ गए। ऐसा कभी नहीं था कि हाँ यूं चीज़ें पड़ी है। ब्रेड हमारे घर तब आती थी या तो कोई बीमार हो गया या किसी का बर्थडे है, ब्रेड पकौड़े वगैरह बन रहे हैं तब। आज एक ये डेली रूटीन बन चुका है हमारा। तो गाइज कहीं ना कहीं मतलब वही बात है कि मैं तो अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहूँगी। आगे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, मैं अपना बेस्ट दूंगी मेरे बच्चों को भी, अपने घर को भी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जीना भी नहीं छोड़ूंगी गाइज। और अभी और कोशिश करूँगी कि ये एडिटिंग मैं खुद ही सीखूँ और थंबनेल लगाना और मतलब मेरे ब्लॉग्स को और बेटर मैं कैसे कर सकती हूँ, उसमें कैसे नए कंटेंट मैं डालूँ। तो गाइज प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, मुझे आप मैसेज भी कीजिए कि मैं कहाँ मतलब कुछ बेटर करने के लिए मेरे लिए मुझे सजेशंस आप अपना दीजिए। और थैंक यू गाइज, मेरे 740 सब्सक्राइबर हो गए हैं आज, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही प्यार देते रहना हमारे चैनल को। और बेटी ने शुरू किया था ये चैनल, बट अभी उसको समय नहीं है। 12th के बाद या बीच में छुट्टियों में वो अपना संभालती रहती है बीच बीच में, लेकिन हाँ इसको मतलब कंप्लीशन तो मुझे देना पड़ेगा कि वो 12th के बाद जब बड़ी होती है तो उसका चैनल वो भी करती है, लेकिन ठीक है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मेरी बेटी ने दिया, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए मैं अपनी बेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ गाइज। और लेकिन हाँ, बेटी को और बेटे को दोनों को हॉस्टल में मैं जरूर से भी जरूर भेजूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के अगले 10 साल बर्बाद नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों की स्ट्रेस के कारण मैं किसी दिन अपाहिज ही हो जाऊंगी, या तो मेरे शरीर में लकवा मार जाएगा या कुछ इस तरीके से। मतलब समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं आजकल के बच्चे। पहले हमारी मम्मियाँ पकड़ के गर्दन और दीवार पर भिड़ा देती थी, लेकिन आज मजाल इन बच्चों को हम लोग थोड़ा सा गुस्सा कर दें, डांट डपट दें। तो गाइज मुझे तो वही बात है कि मैं तो बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मतलब मेरे घर में अभी पीछे रिसेंटली कुछ गेस्ट आए, क्या ये ब्लॉग ये वो, कैमरा डाउन कर देना मैं आऊँ तो, उस टाइप से मतलब समझ नहीं आता कि लोग, वही बात है, अपने आप को इतना ज़्यादा पढ़े लिखे बोलते हैं तो मेरे समझ से बाहर हैं वो लोग। और मैं उनसे दूरी भी बना के रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं मेरे ब्लॉग्स के साथ, मेरे शॉर्ट्स के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, और यूट्यूब फैमिली को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण मेरे जो अलमीरा में मेरे कपड़े पड़े थे, मेरी साड़ियाँ जो इतना ढेर पड़ा था, जो मेरी ज्वेलरी पड़ी थी, जो मेरा मेकअप पड़ा था, वो सब इस्तेमाल होने लग गए गाइज। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना, और हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं अपना भी कोई नया काम, मतलब ब्लॉगिंग के अलावा मैं कोई अपना ऐसा काम चालू करूं जो कि मतलब बुढ़ापे में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है। और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब ज़रूरी क्या, ये तो है ही नहीं कि भाई हमारी कोई पेंशन वगैरह होगी। और आज तक भी किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं, तो मेरी भी ये मतलब दिली ख्वाहिश है कि मैं तो मेरी भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश लगा लो भगवान से कि भाई मैं यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनने के बाद, अब पता नहीं बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं, बट अपनी मेहनत तो करूँगी ना कि भाई मैं इसमें आके और अपने सपनों को पूरा करूँ। मेरे को बहुत हैवी हैवी ज्वेलरी पहनने का शौक़ है,
मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, मुझे खुद की थार लेने का शौक है। मैं अपनी खुद की थार लूँगी, अगर मेरे सपने पूरे होते हैं तो मैं अपनी खुद की थार मैं खुद निकलवा के लाऊंगी शोरूम से गाइस। और आप लोगों के साथ अपनी जो खुशी है वो ज़रूर साझा करूँगी, क्योंकि वही है अब मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली है। ये फैमिली तो मेरी हमेशा रहेगी, बट आप लोग भी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। और अभी पिछले 4-5 दिन मतलब एकदम से लगा लो कि फिर से बैक चली गई थी मैं। अब फिर से मेरे व्लॉग्स आएंगे, फिर से कोशिश करूँगी, फिर से मेहनत करूँगी गाइज। और ऐसे ही मेरे ऊपर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।